आजम खान किसकी बनेंगे कठपुतली? जौहर यूनिवर्सिटी की गूंज किस पर पड़ेगी भारी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी चुनाव 2027 से पहले हर हाल में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की नाराजगी दूर करने के प्रयास में दिख रहे हैं। आजम खान भले ही लगातार जेल में हो, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में उनका सम्मान बरकरार है। पिछले दिनों जब आजम खान जेल से बाहर आए थे, तब उन्होंने कुछ इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अखिलेश यादव से नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं है। उनके नखरे तो मुलायम सिंह यादव सहा करते थे और उनकी हर डिमांड पूरी भी किया करते थे। इसके बाद अखिलेश यादव खुद उनसे मिलने रामपुर पहुंच गए थे। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम खान ने भी पार्टी अध्यक्ष का सम्मान करते हुए उनकी अगवानी करने के लिए फूलमाला लेकर पहले से ही रास्ते में खड़े दिखे। इस मुलाकात के बाद आजम खान ने कहा था कि अखिलेश यादव के साथ राजनीतिक के अलावा एक इंसानियत का भी रिश्ता है। उन्होंने उनकी सेहत के बारे में पूछा, आंखों की रोशनी से लेकर कमजोर हड्डियों का हालचाल पूछा गया, लेकिन मकसद राजनीति था। मकसद आजम की वजह से वोट हासिल करना था। आजम अखिलेश में शीत युद्ध की आती रही हैं खबरें। 2017 में जब से समाजवादी पार्टी के हाथों से यूपी की सत्ता गई है, तब से आजम खान और अखिलेश यादव के बीच शीत युद्ध की खबरें आती रही हैं। दरअसल आजम खान खुद स्वीकारते रहे हैं कि वो मुलायम सिंह यादव के समय में नखरे दिखाते थे, जिसे सपा संस्थापक ताम उम्र पूरा करते रहे। वो याद करते हुए बताते हैं कि कई ऐसे मौके रहे जब आजम खान कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे, तब मुलायम सिंह यादव मीटिंग कैंसिल कर दिया करते थे। कुछ मुद्दों पर जब आजम खान नाराज हो जाते थे तो वह इस्तीफा तक दे दिया करते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव हर बार उन्हें मनाकर ले आया करते थे। पार्टी की कमान जब अखिलेश यादव के हाथों में आई, तब से आजम खान की मनमानी वाले फैसलों पर रोक लगनी शुरू हो गई, जिसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी। हालांकि अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से कभी भी आजम खान को लेकर कोई ऐसे शब्द नहीं कहे जिससे लगा हो कि वे पार्टी के वरिष्ठ नेता को नजरअंदाज कर रहे हों। लेकिन जब अखिलेश यादव ने जेल में बंद आजम खान की इच्छा के विपरीत जाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाया, तो लगा दोनों के बीच दूरी बढ़ गई। हालांकि उसी चुनाव में अखिलेश यादव ने आजम खान की बात रखने के लिए मुरादाबाद में तत्कालीन सांसद डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काटा और रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों पर जीते। आजम खान को खुश करने की कोशिश में अखिलेश। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो खुद जेल में हैं। बेटा और पत्नी पर भी कई मुकदमे हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि वो आजम खान या उनके परिवार को किसी भी प्रकार से नाराज करें। कहा जा रहा है कि आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए ही पिछले दिनों कमाल अख्तर को सपा के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा करवाया गया था। इस्तीफे के बाद कमाल अख्तर ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष के आदेश का पालन किया। बताया जाता है कि मुरादाबाद के सांसद रुचि वीरा आजम खान की चहेती हैं। रुचि वीरा सांसद भले ही हैं, लेकिन जनता के बीच या पार्टी में उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो कमाल अख्तर का इस्तीफा करवा दे। लेकिन जब कमाल अख्तर और रुचि वीरा का आपसी विवाद बढ़ा, तो अखिलेश यादव ने कमाल अख्तर का ही इस्तीफा मांगा, जिसके बाद ये सवाल उठा कि क्या आजम खान को खुश करने की कोशिश में अखिलेश लगे हुए हैं। अब आजम खान की रामपुर में बनाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं होने की वजह से उसे गिराए जाने का नोटिस मिला, तो अखिलेश यादव ने इसे लोकसभा में उठाया। इन दोनों फैसलों से यही लग रहा है कि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर आजम खान की नाराजगी दूर करना चाहते हैं, ताकि इसका आगामी चुनाव में कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं आजम खान। एक समय में यूपी के मुस्लिम वोटों पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। 2012 में बनी सपा सरकार में उनके रसूख को अखिलेश यादव यानी जब सीएम थे वो, तो ज्यादा बड़ा कहा जाता था।
अब संपत्ति हथियाने, फ्रॉड और भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरीके से आजम खान फंसे हुए हैं और उनकी सियासत उलझ कर रह गई है। लेकिन अब समझते हैं कि आजम खान के इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है वो किस और करवट बैठेगी। समाजवादी पार्टी को आजम खान की अब कितनी जरूरत है और क्या समाजवादी पार्टी आजम खान की मदद वोट के लिए करेगी या फिर नहीं। आजम खान समाजवादी पार्टी के हाशिए पर खड़े हैं और यूपी की राजनीति में बसपा का भी आजम जैसा ही हाल है। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में जमीन तलाश रही भीम में और AIMIM को आजम खान में बारूद नजर आ रहा है। पर सवाल वही है कि रामपुर और मुरादाबाद में कभी अजय माने जाने वाले आजम अब कमजोर पड़ चुके हैं। कई मुकदमों, स्वास्थ्य समस्याओं, क्षेत्र में पकड़ ढीली होने से उनकी साख को चोट पहुंची है कि वो किसके और कितने काम आएंगे। आजम खान पर करीब 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2023 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में उन्हें 7 साल की सजा मिली। 2014 में रामपुर में जबरन घर खाली कराने के केस में 10 साल की सजा हुई। इन सजाओं ने उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत 6 साल तक चुनाव लड़ने से आयोग कर दिया। जाहिर है कि उन पर हर वक्त जेल जाने का खतरा मंडराता रहेगा। कोर्ट से पेरोल और जमानत पर छूटे व्यक्ति से राजनीति में बहुत बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी तक कुल 10 मामलों में उन्हें सजा हुई है। अभी दर्जनों मामलों के लिए कोर्ट में आना जाना लगा ही रहेगा। ऐसी स्थिति में उनसे उम्मीद करना कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं एक भ्रम वाली बात होगी। 2022 में रामपुर लोकसभा उपचुनाव में SP के आसिम रजा चुनाव हार गए और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने ये सीट आजम के पंजे से छीन ली। 2024 लोकसभा चुनाव में आजम खान के विरोधी हो चुके मोहिबुल्लाह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और सीट भी जीत गई। मतलब समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया कि रामपुर सीट से भी जो आजम खान की घरेलू सीट है बिना उनकी मदद के जीता जा सकता है। एक्स पर एक हैंडल लिखता है कि आजम की रिहाई से सियासी हलचल तो मचेगी, लेकिन उनकी सजा ने उनके घर रामपुर में ही उनको कमजोर कर दिया है और इसलिए अखिलेश यादव उन्हें कम पूछ रहे हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद SP में अखिलेश यादव का एक छत्रराज है। अखिलेश ने PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला अपनाकर मुस्लिम नेताओं की भूमिका ही खत्म कर दी। अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। 2024 लोकसभा में SP ने यूपी में 37 सीटें जीती थी। हालांकि आजम की अनुपस्थिति के बाद भी रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को जीत मिली। मुरादाबाद में आजम खान की सिफारिश पर रुचि वेरा को टिकट मिला था। फिर भी अखिलेश यादव आज की तारीख में मुस्लिम समुदाय में इतना मजबूत हो चुके हैं कि उन्हें किसी आजम खान की जरूरत नहीं। हालांकि अखिलेश यादव आजम खान जैसे नेताओं की उपेक्षा करके अपने मुस्लिम समर्थकों की भावना से खेलना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि आजम खान की अगुवाई के लिए अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने भी बाद में आजम से मुलाकात की थी। भारतीय जनता पार्टी के उभार के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति के चलते उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट अब किसी नेता की बपौती नहीं रह गया है। यहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर ये मुसलमानों का भरोसा कम हुआ। मुसलमान उसे ही वोट देना चाहता है जो बीजेपी को हरा सके। जाहिर है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय राजनीति में मुस्लिम वोटरों का रुझान भी कुछ ऐसा ही रहेगा। इसलिए आजम खान जैसे नेता अगर मुस्लिम वोटर्स के हिसाब से नहीं सोचते हैं तो उन्हें भी मुंह की खानी पड़ सकती है। मतलब साफ है कि अगर आजम खान बीजेपी को हराने वाली पार्टी के साथ हैं तब तो मुस्लिम उनके साथ रहेंगे, अन्यथा उन्हें समर्थन नहीं मिलने वाला है। और इसलिए अखिलेश यादव आजम खान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जबकि वो जेल के अंदर हैं। उसके बाद भी उनका साथ देने की बात अखिलेश कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक आजम खान से जुड़ा हुआ है। हालांकि बिहार में सीमांचल यानी किशनगंज, कटिहार में मुस्लिम वोट 40 से 50% पहले AIMIM की ओर बांटता था, लेकिन 2024 में ओवैसी की हार ने दिखाया कि मुस्लिम वोटर अब मुस्लिम नेताओं की झांसी में नहीं आना चाहते हैं। और इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुसलमान अब ये परखने की कोशिश करेगा कि क्या उन्हें आजम खान को वोट देना चाहिए। लेकिन इतिहास के जो पन्ने बताते हैं वो ये बताते हैं कि आजम खान के साथ मुसलमान हमेशा से जुड़ा रहा है और इसी वजह से वो मुसलमान आजम खान को वोट जरूर करेगा। और इसलिए अब अखिलेश यादव आजम खान को मैसेज देने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हम आजम की मदद करना चाहते हैं और आजम खान के साथ खड़े हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।